अरे अति सुंदर तो कभी कई केवे कि ई संसार के मायने ब्रह्मा जी जिकी सुंदरता प्रकट करिए भी सुंदरता ने सब भेड़ी करे। अति सुंदर तो है ललिता और बियाण की सो ललिता की सुंदरता भेड़ी करे बियाण के विषय का। अरे बियाण की सो सुंदरता भेड़ी करे बे भगवान राधा की अष्ट सखियां और बियाण की हजारों सखियां ने भेड़ी करे वैसी सुंदर है राधा। अब बा वे जाकर के अरे सख्या ने देखियो तो देखियो तो डर सगली राधा ही राधा है क्यों किसी राधा है राधा पीछे बैठे है बैंक है उगार बिंदु को प्रकाश है मैंने देख कर देखियो हाँ राधा है। अब तो महाराज बे की सुंदरता देख कर मैं तो पागल पड़ गई मेरे शरीर कोई होश को नहीं। अब खड़ी हुई और राधा जी दौड़कर आई क्यों अरे भगवान की पटरानी आई है। राधा जी सगला का चरण छुया क्यों आओ। अरे संसार के मायने थाजियाण की भाग्यशाली कोई नहीं है त्रिलोकी को नाथ रात दिन था थाके समान संसार में कोई भाग्यशाली मैं तो अभागी हूँ। भगवान ने मन त्याग दी राधा जी के भगवान के विरा में नेत्रा में हंसी मन लग गया। अब तो महाराज बे 16,100 सगली भगवान ने कृष्ण गड़िया काटवा लागी क्यों थाको तो यो भाटा को है पत्थर को है ढींडा को है क्यों इयाण की सगी ने ते छोड़ आ गया थाने शर्म कोई नहीं आयो आ छोड़न की है इन्हें तो आ क्या मरा के जियाण की है। अब तो बेको सगड़ा ने देखता ही बेटियों रे राधा तो राधा है वास्तव में राधा जी की भक्ति मां में नहीं है राधा जी की सुंदर में नहीं है। तो भगवान कृष्ण राधा जी की भक्ति देकर कि इस संसार में पहली नाम थारो आसी राधा और पच मारो नाम आसी कृष्ण। तो ई वास्ते पहली नाम राधा को आवे और पहले नाम सीता को आवे। एक मन थोड़ी बात याद आई भाई जी के दियो की था राधा सीता राधा की मन बात है कि आपने अट्ठे गांव के मायने नंद किशोर जी रामोदास जी का पिताजी या नंद किशोर नहीं मोतीलाल जी श्रो तो बे को एक नियमो बे सीताराम कहता राधे श्याम कौन कहता बे कहता राधे श्याम। सुबह 5 बजे उठता बे और 5 बजे उठता ही घर के 12 उठता ही करता राधे श्याम और जाता रास्ता में के आदमी मिलता जो चिड़ा बंद करता केणु सीताराम बे क्या नहीं भाई केणु राधे श्याम। अब तो महाराज सुबह शाम दोनों मुख जाता शाम का 5 बजे जाता था स्कूल लड़ा छोरा छोरी भेड़ा जाता रहे मुझे चिड़ा चलो अब छोरा छोरी निराय भेड़ा जाता के मत बाबा सीताराम 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 वो क्यों नहीं बेटा कहूँ राधे श्याम क्यों नहीं कहूँ सीताराम। अब मैं लड़िया होती छोरा कोई हाथ पकड़ता और कोई क्यों नहीं जो मकाना क्यों मकाना रखता कोई जाओ मकाना कही जगह तो राधे श्याम कही मकाना सीताराम कोई जब छोरा कहता राधे श्याम जाओ जाओ अरे खा मकान कहता सीताराम सीताराम। अब मजा क्या होती एक नाथ बाबू श्यामी हो वो मैं साथी साइन हो वो एक दिन आयो जो के मोत बाबा ने पकड़ियो के मोत बाबा के सीताराम क्यों नहीं मोटा के राधे श्यामी क्यों नहीं सीताराम के पटकू तन क्यों पटक दे बोले बड़े केणु राधे श्यामी। एक नेमीचंद गढ़वाला बैठे हैं को भाई गीगो है शरीर कुशेंट नाम है तो वो लांबो ही बड़े गीगो कहता वो गीगो आई गयो तो छोरा मजा क्या करा बाजार के मान मोती बाबा कई नेमो पे रोज हमेश कबूतरा ने धान रालता अठे दुकान वाला भेड़ा करता अरे वो धान बट रालता रोज में अरबट काइया लोग गांव का छोरा छोरी आदमी भेड़ा हो जाता राम बाबू ही साथ कर दो राधे सीताराम दादाजी सीताराम मैं कहता नहीं राम बाबू राधे श्याम कर सगड़ा कहता मत बाबा सीताराम क्यों नहीं भाई क्यों राधे श्याम गीगो क्यों मक वायु मोत बाबा ने क्यों सीताराम क्यों कौन के भाई अब गीगो क्यों तकड़ो आदमी हो के मोत बाबा के मोत बाबा के सीताराम नहीं भाई गीगला क्यों राधे श्याम और के गीगा निरीश है जो पकड़ियो मोती बाबा कुआं पर डाल दियो के सीताराम ने तो पटकू क्यों सोवार के देतन तारा बाप राम कुमार की शोगन है क्यों राधे श्याम क्यों राधे श्याम क्यों पटकते बनी पण क्यों राधे श्याम तारा बाप की राम कुमार की शोगन तो मोती बाबू हमेशा एक नहीं कई बरस तो हजारों आदमी अंदर राम दिला तो राम को सीता को हजारों दिला तो एक माँ के गोपाल जी मार राबा बे मजा किया बे फटाफट जाता के मोती बाबा केणु सीताराम क्यों नहीं भाई
मास्टर कहूँ तो राधे श्याम गयो मास्टर छोरा छोरी जते जगह बेन चिड़ादार में राजी होता और साधु करता। देखो आज आपा जगह बैठा ई जगह में कथा को आनंद लेवा। आपने बड़ा बड़ा पंडित है, आपने बीच में देखो कन्यालाल जी, एक कन्यालाल जी आज का कलयुग का ऋषि है, संयमी ब्राह्मण है। देखो ये भी आपने बीच आया, इयाण का ब्राह्मणा का दर्शनी चौक है। आपने एक खुशी की बात हो रही, आपने गांव का माने देखो करीबन 70 घर ब्राह्मणा का है। हमारा गुरुजी की एक इच्छा ही कि 70 घर ब्राह्मणा के कोई भी संस्कृत पढ़ेड़ो को, कोई भी अटपाट पूजा करवाड़ो को, कोई संस्कृत को सही उच्चारण करवाड़ो को। जो आपने हरिप्रसाद जी देखो आ गांव का भाग्य है, 70 घरा का मान एक एक शास्त्री गड़ा, शास्त्री नहीं बड़ा ही संगीत का अच्छा जानकार है और बहुत ही बड़ी अच्छा जानकार है। पर लोग कहे कि गांव को दूसरों को गांव को छोड़ो और गांव को बीन बराबर हुए, ये वास्ते लोग ये न समझे को नहीं। आपकी खुशी की बात है कि अपना गांव में एक ऐसो सदाचारी ब्राह्मण एक शास्त्री पास कर पंडित हो, लोग कोई जाने को नहीं कि कहीं है तो, पर आए खुशी की बात है अपना 70 घर ब्राह्मण में कोई शुद्ध पाठ कर पाओ। एक हरिप्रसाद जी ये आपके पिताजी का ऐसो नग पैदा हुए है तो ये गांव का मान कम से पाठ पूजा करवाड़ो तो एक पंडित तो पैदा हुए। हमारे गुरु जी की इच्छा ही कि हरि एक अच्छो विद्वान बने और कथा भी करे, पर मेरे को शरीर जल्दी चले गयो बात हुई करे तो भी ए की काफी बात गुरु जी की राग वो खूब राग और ए अब एने तो कहीं है गरीब है सहयोग को नहीं, आदमी को सहयोग को नहीं की स्थिति है कहीं है। मैं जानू इसलिए जीवता जीवता मरता मरता जिया कोई भगवान की कृपा हुई जो आज आप सामने भजन सुनावे। और मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि हरिप्रसाद जी ने और भी सुंदर बनावे और ये आपने गांव में कथावाचक हुए और आपने कथा सुनावे। अब दूसरी बात है कि भी मोती बाबा की कृपा से ए बेटा पोता की बुद्धि शुद्ध हुई है। गांव में बढ़िया तो गढ़ाई है, पीछे लोगों का गढ़ाई है, यहाँ को काम थोड़ा करे पी की मोती बाबा की तपस्या को प्रभाव है कि एक का बेटा पोता करने पीछा हुआ है, एक की बुद्धि भी शुद्ध हुई है। अरे बुद्धि शुद्ध होना देखो आज कथा करा लिया है और बेकी सब बेकी कृपा है, बेकी कृपा एक बेटा दो सीए कर ली। सबसे पहले गांव में सीए करवाड़ा एक दो मोती बाबा का बेटा सीए भी बहुत अच्छा नंबरा से करवा और आज गांव में 30 प्रोग्राम है, बढ़िया भी गणाई है और भी लोग पेशा लगाए है, हमेशा ही कमी को नहीं। पर जब तक कोई बडेरा की कृपा नहीं है, बडेरा का पुण्य नहीं है, तब तक ही ओ धन्य अच्छा काम में को नहीं लागे। आप मोती बाबा की कृपा है और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि मोती बाबा की जीवात्मा कठई होवे और आज ई आनंद देकर भगवान बिन सदगति प्राप्त करे, बिन सदगति देवे, बिन आपने नित्य धाम हो गया। तो ई प्रकार आवाज सुनाओ, एक भजन सुनाओ। उम्मीद रस से भरोड़ी राधे रानी राधे महारानी राधे मन करो करो जमुना तीरो मानी लागे। उम्मीद रस से भरोड़ी राधे रानी राधे महारानी राधे मन करो करो जमुना तीरो मानी लागे।
कारो कारो जमुना जी को पानी लावे મને કારો કારો જમના જીવો પાણી લાવે મને કારો કારો જમના જીવો પાણી લાવે बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की જય बोलिए रामचंद्र भगवान की જય હો जय हो तो देखो रामचरित्र मानस है इनका भगवान राम जी का चरित्र है वे को अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम जी नर रूप धारण करके और संसार के मायने जो को मानव चरित्र करियो वे के वास्ते करियो कि महाराज चरित्रा ने सुन करके महाराज चरित्रा को अनुकरण करके और मनुष्य मारे धाम में पहुंचे। तो राम जी का चरित्र जता भी वे अनुकरणीय है। आज भरत चरित्र सुनायो आपने। भरत चरित्र बहुत सुंदर है। दोपहर पद बाद में भरत जी की और भी सुंदर आपने कथा सुनावा। भरत राम जी का अनन्य भक्त है और भगत जो न होता जग जन्म भरत का। अगर भरत जी को संसार में जन्म नहीं होता तो प्रेमा भक्ति काई है को अपन ढाई करते और प्रेमा भक्ति ने संसार में प्रगट करवाड़ा भरत जी महाराज। भरत जी महाराज को दोपहर बाद में आपने बना बहुत सुंदर है। पूरी भरत जी की कथा सुनावा तो एक दिन सारो दिन से थोड़ी थोड़ी कथा सुनावा। और भगवान कृष्ण का चरित्र वे को तो सिर्फ सुनना ही चाहिए, काना सुनिए, क्योंकि वे को आपा अनुकरण कर कौन सका। वे तो योगी है, महायोगी है। योगी जो काम करे नहीं वे आंखें खोल कर आंखें मीच कर करे और मर्यादा पुरुषन भगवान राम में भी आंखें खोल कर करे कि वो काम करवा लायक है कि नहीं है। अरे योगी है भगवान कृष्ण वे सगड़ा काम करे आंखें मीच करे वे कोई नहीं पूछे बने। यही भगवान कृष्ण पहली राम हा और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के वास्ते वे ब्रज में अवतार लेकर के अयोध्या का जितना भी भक्ता भी की मनोकामना पूर्ण कर कृष्ण बना। भगवान कृष्ण में और राम में कोई अंतर नहीं है। वे नर लीला करने के वास्ते अलग अलग युग में अवतार लेवे और अलग अलग युग में भगवान अवतार लेवे। जब की अलादनी शक्ति अवतार लिए है। राधा जी है वह भगवान की अलादनी शक्ति है और सीता जी भी वे अलादनी शक्ति है। बिना अलादनी शक्ति के बिना भगवान आपकी लीला नहीं कर सकते। कोई आदमी निके देवे तो सृष्टि रचते तो आदमी सृष्टि थोड़ी रचे। बिना स्त्री के जोड़ा बिना आ सृष्टि रचे कोनी। तो आ लीला है भगवान की। केवल भगवान लीला नहीं कर सके बिना माया के, योग माया के बिना लीला हुए बनी। ये वास्ते भगवान जब प्रकट हुए तो बे की योग माया के साथ में हुए। तो सीता जी योग माया है, राधा जी योग माया है। बिना भगवान योग माया के बिना भगवान स्वयं कोई लीला नहीं कर सके। अब आज कथा ने मध्याह्न काल को विश्राम देवा और बाद में कथा सुनाशिया। अब आप लोग जलपान आदि कर लियो और ठीक आधा घंटा बाद में कथा स्थल जो अब नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते है राम कोई बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते है सिया राम प्रभु बुला के देख ले। राम नाम भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न लगने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न लगने देना।
इसे व्यर्थ गमन देना। हीरा जन्म अनमोल इसे व्यर्थ गमन देना। खम्भ फाड़ प्रगटे नरसिंह हो, खम्भ फाड़ प्रगटे नरसिंह प्रगटा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। राम नाम जिस घर में अंधकार भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए। शीश झुके प्रभु मिलते हैं हो, शीश झुके प्रभु मिलते हैं झुका के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। राम नाम जाते हैं राम यदि कोई हो ये बुलाने वाला। आ जाते हैं राम यदि कोई हो बुलाने वाला। बिक जाते बिन मोल हो ये कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते बिन मोल हो ये कोई मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी बन कर आए हो, कोई जोहरी बन के आए परख के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। आज पंचम दिवस की दूसरी कथा में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। कथा का रोचक विषय वर्ष के विषय में, भरत जी के जीवन चरित्र के विषय में आप हमारा सुना रहे हैं। सभी दर्शित होकर के राम जी की कथा में सम्मिलित हो जाइए।
देखो इस संसार के अंदर 3 चीजें अति दुर्लभ है। वो 3 चीजें अपने प्रियतम से, अपने परिश्रम से नहीं मिलती है। वो तीनों चीजें तो जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी वो तीनों चीजें मिलती है। पहली चीज क्या है? पहली चीज सबसे दुर्लभ है कि भारत देश के अंदर जन्म लेना। भारत देश में जन्म लेना अपने बस की बात नहीं है। जब भगवान की परम कृपा होती है तब इस भारत देश में हमारा जन्म होता है। और दूसरी दुर्लभ चीज है मानव शरीर मिलना। ये मानव शरीर जब ईश्वर की महान कृपा होती है और हमारा कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ये मानव शरीर मिलता है। और तीसरी कृपा है संत महापुरुषों का सानिध्य मिलना। ये 3 चीजें जब ईश्वर की महान कृपा होती है तभी मिलती है, अपने प्रियतम से, अपने परिश्रम से नहीं मिलती। तो भारत देश में ये इतनी क्या विशेषता है जिसके लिए त्रिलोकी के सबसे बड़े देवता है वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत देश में जन्म हो और हमें वेदों का ज्ञान मिले। मेरे को तो पता ही नहीं था, एक ये भाई बेटा है ये वेद पढ़ा हुआ है, मेरे को पता ही नहीं था कि अपने गांव में यहाँ का पूरेड़ा मतीरा बेटा है। हमारे के पिताजी बताया जरा मन कहा पड़ गयो तो यहाँ का बेट अपना पूरे गांव में यहाँ का वेद पढ़ेड़ा बेटा मन तो पतो ही बोलिए। हाँ ने हम खा पड़े तो हाँ, भारत देश के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुए और हमें वेदों का ज्ञान हो। अब भारत देश में क्या विशेषता है? देखिए हमारे इस भारत देश के अंदर इस देश की 5 नाथ रक्षा करते हैं। इस भारत देश आप विश्व में कहीं चले जाओ 5 नाथ कोई देश की रक्षा करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। हमारा ये भारत देश ऐसा है जिसमें इस भारत की भूमि की रक्षा 5 नाथ करते हैं। वो 5 नाथ कौन से? पहले नाथ है बद्रीनाथ महाराज, बोले बद्री विशाल और पूर्व में जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान की और दक्षिण में है रंगनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान की और पश्चिम में द्वारका नाथ भगवान, द्वारकानाथ और भगवान बीच में श्रीनाथ भगवान, श्रीनाथ भगवान की जय। श्रीनाथ श्रीनाथ। ये 5 नाथ इस भारत देश की रक्षा करते हैं और इस भारत देश की 5 वेद रक्षा करते हैं। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसे 5 वेद रक्षा करते हैं। 5 वेद कौन से? पूर्व के अंदर ऋग्वेद इस भारत देश की रक्षा करते हैं। हमारे पंडित जी जब वो कथा करते हैं तो कहते हैं पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, और दक्षिण में यजुर्वेद रक्षा करते, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, और पश्चिम में साम वेद रक्षा करता है, पश्चिम में साम वेदाय नमः, और दक्षिण के मान अथर्ववेद रक्षा ने उत्तर में अथर्ववेद रक्षा करते, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। तो ये 4 वेद चारों दिशा में रक्षा करता है। और पंचम वेद कौन सा है? इतिहास और पुराण। इतिहास और पुराण इस भारत देश की रक्षा करते हैं। पुराण कितने? 18 पुराण है। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई? भगवान नारायण के मुखारबिंद से चतुश्लोक भागवत प्रकट हुआ और वो भागवत भगवान ब्रह्मा जी को नारायण ने सुनाई और नारायण भगवान ने वो श्रीमद् भागवत महापुराण सनकादिक ऋषियों ने सुनाई
और सनकादिक ऋषि उस महापुराण को नारद जी ने सुनाई और नारद जी वेदव्यासी ने सुनाई और वेदव्यासी अपने लड़के सुखदेव जी को सुनाई और वही श्रीमद् भागवत महापुराण है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की मोक्ष करने के लिए सुनाई। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये हमारे पंचम वेद है, हमारे भारत देश की रक्षा करता है, हमारे प्राणियों की रक्षा करता है। और पुराण क्या है? ये रामचरितमानस है, ये पंचम वेद है पुराण। और इस पंचम वेद को क्या कहते हैं? शिवमुखी भगवान शंकर ने रामचरितमानस की रचना करी और भगवान शंकर ने ये रामचरितमानस लोमस ऋषि को सुनाई और लोमस ऋषि ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण काकभूषण जी को सुनाई और ये श्रीमद् भागवत महापुराण याज्ञवल्क्य जी को लोमस जी ने सुनाई और याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुनाई। तो ये 5 नाथ हमारे इस भारत देश की रक्षा करते हैं। तो जब भगवान की महान कृपा होती है तब इस भारत देश में हमारा जन्म होता है। और इस भारत देश में क्या विशेषता है? 24 अवतार आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। इस भारत देश के अंदर 24 अवतार हुए हैं और इस भारत देश के अंदर पतिव्रता स्त्रियां होती है। विश्व में कहीं आपको पतिव्रता स्त्रियां नहीं मिलेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। अमेरिका गए तो घूमने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में एक नौजवान बहुत सुंदर लड़की है और कब्र के ऊपर पंखा से हवा डाल रही है। तो विवेकानंद जी ने पूछा, बहन जी आप ये हवा किसके कर रही हो? कहो महाराज जी ये मेरा पति है, पति का शरीर शांत हो गया, यहाँ दफना दिया, उसके हवा कर रही हूं। तो विवेकानंद जी उसको दंडोत किया। अरे भारत देश के अंदर तो जब तक पति जीवित रहता तब तक सेवा करती है। देखिए इस अमेरिका भूमि को जो मरे हुए पति की सेवा करती है। बाकी मैं पति की कौन जानो कहीं के वो होते क्यों क्यों कहीं पतिव्रता हुआ मन खाई कोनी है कि तो तू इके हुआ कहती गल है क्यों सुनो सुनो देखो हमारे गाने में कति कूट रही हूँ कि बहुत सुंदर है। मारा पति बीमार हो गयो, डॉक्टर तो दे दियो कि अब 1-2 दिन मरियो मुबालो है। जरा हमारे पति ने क्यों था कि कहीं इच्छा है कि पीछे ये है कि मैं मर जाऊं कब्र सुखा नहीं जते दूसरो ना तो मत करी जाते तो ये कब्र ने सुखाऊं के कद सुकर कर देखो ना तो ये पति बड़ा नहीं आ गया विवेकानंद ने क्यों धन्य है भारत देश ये की लेना भारत देश में भारत में पतिव्रता स्त्रियां हुए, भारत में सूरवीर हुए, रण के माने पीठ नहीं दिखावे। भारत में 68 तीर्थ है, 33 करोड़ देवता है। भारत देश की आबादी, भारत में गाया है, विदेश में गाया नहीं है, काऊ है, गाया नहीं है, विदेश में काऊ या करे गया बेखाई है क्याण की हुए आपने सुन लिया जियाण। तो अब भारत भूमि है, ये भारत भूमि के वास्ते देवता भी प्रियतन करे हे प्रभु माँ को भारत देश में जन्म हो। अरे माने वेदा को ज्ञान है। अब देखो प्रसंग आगे लेवा ये तो भारत देश की महिमा करता है। हमें आगे प्रश्न चले भरत जी महाराज सभी सम्मति लेकर कियो भरत जी क्यों हमारी इच्छा है कि भगवान राम जी को चित्रकूट में ही राज्याभिषेक करा। तो अब सगड़ा अयोध्या का लोग बड़ा प्रसन्न गया, नाचवा ला गया, कूदवा ला गया। अब भरत जी के वे सब चलो राम जी का दर्शन का अधिकारी हो तो हमारा छोटा बड़ा सब लोग तैयार हो गया। अबे वशिष्ठ जी महाराज की जो धर्म पत्नी अनुसुईया जी बाकी जी राम जी का दर्शन तो मारे ही करना की मन में। तो वशिष्ठ जी क्यों तू ही चाल रथ पर बैठ गया। जो जता भी ऋषिया की पत्नियां ही सारा अयोध्या का लोग महाराज समस्या होगी कि भरत जी तो संत है कह दो सब चालो तो चालो पर वशिष्ठ जी क्यों चालो तो चालो पर मेरा अयोध्या की रक्षा गुण करी कोई रक्षा कर पालो तो है ले जावा। और राज की को है कि राज तो राम जी को है, राम जी को राज है थे झगड़ा जाओ और लेनु चोरिया ये राम जी के दुख बनी उसी की रखवाड़ी गुण करी जरा भरत जी क्यों मारे तो अकल नहीं सकी मतलब सन ने कह दियो मत पाचो आ तो बन क्यों के भाई मत जाओ। अब संत कहे संत भगवान की प्राप्ति करावे। भरत जी संत है कि चलो सब राम जी का दर्शन करो।
क्यों गुरु जी थे जानो और अयोध्या नगरी जाना है। तो वशिष्ठ जी महाराज के वे नगरी की रक्षा करनी है। अगर आप चलिया गया अरे नगरी है जो कोई इंद्रपुरी से भी को वैभव ज्यादा है, अटू कोई चोर ले गयो तो राम जी के बड़ा दुख सी के देखो पिताजी को स्वर्गवास हो गयो और भरत और राज करियो अयोध्या को धन गमार छेड़ो। काल राम जी आई पाछो राज करी जरा काई देगी। जरा वशिष्ठ जी महाराज कने एक कामधेनु गाय की बेटी है नंदिनी, वे नंदिनी कने गया और नंदिनी ने हाथ जोड़ प्रार्थना करी कि हे गो माता नंदिनी, मैं आज नहीं थारी सेवा करी और आज नहीं थार गुनु वरदान कौन मांगियो, मैं एक वरदान मांगना चाहूं काई के मैं तो सगड़ा जावा राम जी में मिलबा ने अयोध्या की रक्षा कौन करी। दरबार नंदिनी के चिंता मत करो मैं करूं रक्षा, थे जाओ आराम हो, कोई छिड़कली नहीं कौन बढ़ जू अयोध्या में। जरा गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हुए, नंदिनी शिव जी ने क्यों महाराज उठो त्रिशूल जो गेट पर खड़ा हो, गणेश जी क्यों उठ जाओ, 33 करोड़ देवता ने अस्त्र शस्त्र दे दिया कर सब अयोध्या की रक्षा करो। अबे नंदिनी के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निसरिया और सब अयोध्या के अस्त्र शस्त्र लेकर के रक्षा करने लग गया। अब तो देवता झगड़ा अयोध्या की रक्षा करे और भरजी महाराज बतू जावे तो सारो समाज आवे, माताएं भी जावे, वशिष्ठ जी महाराज भी जावे। पर एक बात आपने और पूछी, जब तक सुमंत जी पंडित जी सुमंत जी राम जी दशरथ जी को शरीर छूटने के बाद में कांटा कट गायब हो गया, अंत्येष्टि क्रिया में शामिल को लिया। अरे अयोध्या का एक प्रधानमंत्री दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया में शामिल नहीं है। आज सारो समाज राम जी मिलवा जावे, सुमंत्र जी नहीं है। 14 वर्ष सुमंत्र जी अंतर्ध्यान हो गया घड़ी, राम दशरथ जी श्री सुजोधन भाग्या वे तो यो अब वो वीरे 14 वर्ष को मारू बंदे क्यों जावे बे जंगल में जा तपस्या करवा लाए और 14 वर्ष पूर्व व्यतीत हो आगे कथा आसी। तो वशिष्ठ जी महाराज राम जी के राजेश तिलक करी जना सुमंत जी आगे तैयार 14 वर्ष तक सुमंत जी जाकर के जंगल में तपस्या करवा क्यों इयाल को दुख मारू कौन देखने जा मैं तो राम जी आई जना आऊं आई जा बड़ू ही तो चला गया। तो सारो समाज राम जी का दर्शन करने जावे, पहले को सारो समाज इकट्ठे रहे। हमसानी पर कौन फेरिया सीधा श्रृंगवेरपुर गया। श्रृंगवेरपुर को राजा गुए राजा निषाद देखियो विका सेवक कियो महाराज भरत आवे और चतुर्मुनि सेना लेवे। तो निषाद राजा गुए को मौत ठप गयो रे क्यों भरत मिलन न जावे जरा कोई चतुर्मुनि सेना थोड़ी लेवे, सारो गांव नहीं लिए यो हो सके राम जी लड़ाई करवा जावे और ई के मन में आए कि राम और लक्ष्मण अकेलो है और जंगल में वे ने मार करके निष्कंटक अयोध्या को राज करूं। अब सेना ने ऑर्डर दियो कि आज जन्मन को मरण को लाभ ले लियो और काई करो भरत की सेना ने गंगा के पार नहीं उड़वे, मर जैसा तो स्वर्ग में जैसा और जीवता रेशा तो राम जी का दर्शन पाशा। आप सब सैनिक अस्त्र शस्त्र ले लिया अरे क्यों घाट रोक लियो कोई नहीं बारे मत जान दियो। अब अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ाई के वास्ते सब तैयार हो गया। एक बूढ़ा ने छींक आई, बूढ़ो क्यों टेरो टेरो, एक बूढ़ा ने छींक आई, बोलो पंडित जी आते एक बूढ़ा ने छींक आई तो बूढ़ो के टेरो टेरो सुगुन केवे के भरत राम जी मिलबा जावे लड़ाई करवा कौन जावे तो कि ठीक है जना भरजी के वे पहली परीक्षा कर लिया। परीक्षा कहीं करे सात्विक वृत्ति को आदमी वह वो सात्विक भोजन क्रिया करे, राजसी वृत्ति को वह राजसी भोजन क्रिया करे और तामसी वृत्ति को वह तामसी भोजन क्रिया करे। तो वह 3 प्रकार राजसी सात्विक तामसी राजसी 3 प्रकार का कौन कंद मूल फल और मांस का सब सामान ले गया। क्यों अगर भरत कंद मूल फल खासी तो देख ले राम जी मिलबा जावे और मांस मछलियां खाई जाए के दियो लड़ाई करवा जावे वे ले जा दियो। राम भरत जी ने किसी भूख लागे मैंने नंदा कोई भूख लागे कोई नींद आवे वे तो हा राम हा सीता आराम करे बे का नहीं देखिए ही कोई। अब तो
जो ही वो निषाद राजा समझियो कि वो लड़ाई करवा तो कौन जावे, तो दूर से ही निषाद राजा दंडोत करियो क्यों महाराज मैं श्रृंगवेर को राजा निषाद आपने दंडोत करूं। भरत जी रथ पर चढ़िया और कुण केवे वशिष्ठ जी केवे देख भरत ओ है वो निषाद राजा गुए सुमंत मन केवो कि राम जी को शक है। तो भरत जी कूदा, कूद करके जाकर के भी सुमंत उठा कर छाती में लगाया और किया आज मन लक्ष्मण मिल गयो अतो आनंद आया। अब इन किया हे निषाद राजा गुए अरे तू धन्य है, अरे मैं तो दुष्ट हूं, मैं भी माँ को बेटा हूं। देख मारे कारण कति जनता दुख पावे, माता विधवा होगी, राम जी दुख पावे, सीता जी मैं यहाँ को नीच आदमी हूँ, मैं नीच माता को। तू धन्य है, तू राम सीता लक्ष्मण की सेवा करी, तू मारे वंदनीय है, तू मारे पूजनीय है। भरत लखित हो गयो रे राम जी से ही जोरदार है भरत। निषाद राजा गुए के भरत की भक्ति तो राम जी से जोरदार। निषाद के भी आंखा में आंसू आ गया, भरत जी का क्या। अब भरत जी के वे हे निषाद राजा ये तुम्हारे लक्ष्मण के समान भाई है। अब मैंने बात जगह बता भगवान राम जी रात में कठरी आए तो मैं कल आपने कथा बताई कि बट पर्णकुटी बनाई भी न मंदिर बना दियो भरत और रोजीना भी अगरबत्तियां गए परिक्रमा देवे धाम का दर्शन करे। भरत जी महाराज ने निषाद राजा गुए ले गयो क्यों महाराज आ शीशम का वृक्ष के नीचे कुटिया है भगवान राम और सीता रात्रि में अटे विषय करियो। कुटिया ने दूर से देख करके भरत जी महाराज दंडोत करियो भी के साथ परिक्रमा दी और बाद सीता और राम जी जड़ सोया भी रेत ने उठा करके मस्तक पर लगाई। कुछ सीता माता के वस्त्रा का चांदी का तारा बिखेड़ा बेना आंखों के लगायो और भरत जी के आंखों में आंसू आ गया। यो जका राजमहल में रे बाड़ा आज मारे कारण मारी माँ के कारण देखो कथा कष्ट पावे ए जमी पर सोया ई कुछ की छाती पर सोया। भरत जी रोबा ला गया और भरत जी जब रोबा ला गया तो निषाद राजा गुए के वे भरत राम जी रात में सोता तो ही भरत याद करा। भरत जी रो मते अब भरत जी महाराज बिन परिक्रमा करके और निषाद राजा ने केवे कि अब सगला के रहने की सगला की व्यवस्था कर दी और सुबह जल्दी सबने सुंदर सुंदर नौका में बैठा करके और सब ने गंगा के पार उतार दिया। और निषाद राजा गुए कहे कि भरत जी मारो सब रस्तो देखेड़ो ये चलो मैं आपने रस्तो बताऊं। अब भरत जी महाराज आगे हैं और सब निषाद राजा आगे, सब निषाद राजा के पीछे सारो समाज जा रही है। भरत चले चित्रकूट में रामा राम को मनाने, भरत सिया को मनाने, तीनों माता संग में रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट में रामा राम को मनाने।
उदासी, जीवन में छा गई है उदासी। दर्शन दो रघुनाथ में आया हाल को सुनाने। दर्शन दो रघुनाथ में आया हाल को सुनाने। सिया को मनाने, लखन को मनाने। तो भरत जी महाराज बटू रवाना होकर के सारा समाज ने साथ लेकर के चला है। तो भरत जी पैदल चला है। जो माताएं कहे कि भरत जी ने कह दियो रथ पर बैठ जावे। अब ज्यादा क्यों जो भरत जी रथ पर बैठ गया और वापिस नीचा उतर गया। बे कहे मारा प्रभु राम और सीता पैदल गया तो मन तो दंडोत करतो करतो चालना चाहिए। तो सारो समाज पहले दिने कट पूजा प्रयागराज त्रिवेणी संगम में पूजा और त्रिवेणी में पहुंच करके और राम ने भरत और शत्रुघ्न ने गंगा माता ने प्रार्थना करी और बड़ स्नान करियो। सारो समाज स्नान कर भरत जी काई वरदान मांगे। भरत जी के वे ये गंगा माता तू मांगे रघुवंशिया की बेटी है। अरे बेटी गनु की मांगनो नहीं चाहिए, वो क्षत्रिय को धर्म नहीं है, परंतु दुखी आदमी काई नहीं करे, मर्दो आदमी सब कुछ कर सके। मैं आपसे एक वरदान मांगो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। मैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष नहीं चाहूं, काई चाहूं आप मारी कृपा करो कि राम जी के चरणा में मारी भक्ति व राम जी मन अपना लेवे। तो आकाशवाणी क्यों भरत जी राम जी तन अपना सी, राम जी तो तन अड़ी के है। अब भरत जी महाराज सगलो समाज जाकर के और कट जावे भरद्वाज जी के आश्रम में जावे। जट में शुभ थाने बतायो अक्षय वट भरत जी का भरद्वाज जी का आश्रम। भरद्वाज जी ने कहा पड़ियो तो भरद्वाज जी भेंट कराया। तो भरत जी भरद्वाज जी वो मिलने के वास्ते कुछ संकुचित हुआ कि मन पूछी भरद्वाज जी के पिताजी की काई हाल चल है तो मैं काई कैसी हूँ। कैसी अयोध्या की काई हाल चल है तो मैं काई कैसी हूँ। कई राम और सीता को की काई हलचल है तो मैं काई कैसी हूँ। ये बचे गलानी उमे के तू कुटियो। तो भरद्वाज जी वे की मन की सब जान गया और वे कियो भरत सुन मैं तारी बात में समझ गयो। तू आ मन में सोचे कि मैं ऋषि ने काई कहूं, मैं सब कुछ समझ गयो। भरत अगर थारो जन्म इस संसार में नहीं हो तो भगवान की आप प्रेमा भक्ति क्यों प्रकट कर दो। अरे मैं आज कई वर्षों से त्रिवेणी में अड़ रही हूँ। अरे मैं कई वर्षों से तपस्या करूं, होम यज्ञ जप तप पूजा पाठ करी, भी को मन फल काई मिलियो। राम जी का दर्शन को फल मिलियो। अब मैं देखियो राम पूजा पाठ तपस्या को फल तो राम दर्शन हो गया, पर राम जी के दर्शना को फल काई मिली। राम जी को दर्शना को फल है कि राम जी का भगत भरत जी का दर्शन हो गया। अब रात्रि में विश्राम पटी करे। बहुत सी सेना है, चतुर्ंगनी सेना है, राम जी के सड़ा अयोध्यावासी साथ है। अब भरद्वाज ऋषि आपकी योग से तपस्या से अष्ट सिद्धि 9 निधि ने प्रकट कर दी और मैंने की ऐसा मेल मालिया बना दियो जो स्वर्ग में इंद्र के रहने का बनी है। ऐसा सुंदर मेल मालिया बना दिया और एक एक मेला के मायने 2-2 स्वरूं की अप्सरा रख दी जो सब सेवा करो। 56 प्रकार का व्यंजन बना दिया। भरत जी के वे देखो जरूरत जो काम लेनो भजिया लमाया। अब भरत जी ने भी सुंदर सुंदर युवतियां सेवा में लगा दी। 56 का भेजा गया। भरत जी तो कोई का नहीं देखे ही को नहीं जिया। चक्कू और चकवी ने रात ने पिंजरा में बंद कर दिए तो चकवी चकवा को मुंडो को देख कर चक्को चक्वी को मुंडो को दे बे जड़ती सूरज नहीं हो गया ए डाटे टाइम पर हुए। तो भरत जी महाराज तो वे अष्ट सिद्धियां ने की नहीं देखे ही को नहीं कोई का नहीं। वे तो सारी रात रोता रिया हा राम करता रिया। आवाज भरद्वाज जी ने कहा पड़ी तो भरद्वाज जी भरत जी की प्रशंसा करे। अरे भरत जी ने भरत जी कहवे कि हे ऋषि मैं भी माँ को बेटो हूँ।
अरे जका के कारण भगवान राम जी मारे कारण बन में गया, मारे कारण दुख पावे। तो भरद्वाज जी के नेत्रा में आंसू आइए, धन्य भरत को देखो, राम जी के प्रति कतो प्रेम है। अब वे पूछे मन राम जी अपना सीख नहीं अपनाई, मन कुटिल जान कर कांटा मारू बोली कौन बोली के इके कारण ही माने बनवासियो मैं राम जी कर जाऊं, पर राम जी कांटा पढ़ मन विश्वास है राम जी तो कृपालु है, अंतर्यामी है। तो भरद्वाज जी कहवे के राम जी हटाया जर में गंगा कन में गए, हाँ संकल्प करावो। तो मैं बोलियो भरत खंड को नाम लेता ही राम जी के आंखिया में आंसू आ गयो, क्यों मन में भरत याद आ गयो। तो हे भरत थारो नाम लेता ही भगवान को हृदय पिलक जावे। मैं तेरे क्यों भगवान राम जी तने जरूर अपना सी। अब भरत जी महाराज आपकी सेना ने लेकर के और बटू रवाना हुए। रास्ता के माने कोल भील किरा जगह राम जी ने मिलिया बे मिलिया देखियो रे देखो 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 जियाल गा राम और लक्ष्मण गया बियाल गाई दो राजकुमार हो रहे, परंतु ए मेरे बे में की फर्क है काई है। अरे बे तो हंसमुखा एक दोनों उदास है, रंग एक सो ही है, एक श्याम है एक घोर है, पर एक बे के साथ है स्त्री एक के साथ है स्त्री कोनी, बे हंसमुखा एक उदास है पर है दोनों एक शाही। अब आ बात सुनी जब वे भरत जी पूछो रे राम जी ने देखिया कि हाँ कुण देखियो मैं देखियो, अब तो सगड़ा के दंडोत करे पगा पड़े। कोई भी कहते हुए कि मैं राम जी का दर्शन करया भी नहीं दंडोत करे, और भी कई बात गाल मिले कि तू धन्य है तू राम जी का दर्शन करया। अब वे पूछे राम जी किसा वृक्ष कन बेटा, कि ई वृक्ष के नीचा बेटा तो भी वृक्ष नहीं दंडोत करे, कि पत्थर पर बेटा तो पत्थर नहीं दंडोत करे, कि ई जलाशय में पग धोया तो भी जलाशय नहीं दंडोत करे, कि पत्थर तू धन्य वृक्ष तू धन्य जलाशय तू धन्य। कोई भी भगवान ने कोई फल फूल दे दिया तो बे लोग ने दंडोत करे। तो तुलसीदास जी कहवे कि जगह महीना मिनाती नाताई गोनी भीलडार बे की कोल किरात बे ने भी दंडोत करे। अरे मारे से तो यही श्रेष्ठ जगह राम जी की सेवा करी, राम जी ने कंद मूल फल दियो, ए वृक्ष ही श्रेष्ठ है जो राम जी ने विश्राम दियो, और ये नदियां भी श्रेष्ठ है जो राम जी ने जल पायो। इस प्रकार भरत जी महाराज जा रही है। अब धीरे धीरे भी आगे जावे और जाने के बाद में कहीं देखे कि सामने चित्रकूट की भूमि आ रही है। जो ही चित्रकूट की भूमि आवे तो भरत जी महाराज बट्टू रथ से नीचा उतार के दंडोत करता जावे। दंडोत करता हुआ भरत जी महाराज चित्रकूट जावे। भरत जी कहवे राम जी पैदल गया तो मैं अपने दंडोती परिक्रमा करतो करतो राम जी कहने जाऊं। अब देखो अठीने सीता जी ने सपनों आवे।